अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा सफ़र कलाम से थ्रोर वैली की तरफ होगा। ये टोटल रास्ता 16 किलोमीटर है और सतह समुंदर से 7500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। ये ज़मीन का टुकड़ा अपने दाईं बहुत ही शानदार नज़ारे समेटे हुए है और इसमें काफ़ी पिकनिक पॉइंट्स भी इस रास्ते की ज़ीनत होंगे, जैसा कि कलाम जंगल, कलाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ब्लू वाटर, धमाका झील, कंडोल लेक जंक्शन और फिर अथरोट। सबसे पहले अल्लाह ताला की शान मुलाहिज़ा फरमाएं और ये देखें कि दरख्त से ही अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। अब ये सड़क दो रास्तों में तब्दील हो जाएगी। दाएं तरफ महूडन झील, ऊशू ग्लेशियर, फलकसर झील, सैफुल्ला, और बाएं तरफ ब्लू वाटर, धमाका झील, कंडोल, स्पिनगर, अथरोर, गिब्राल, शाहीबाग, टापकोई, थल और फिर कुमराट वैली का रास्ता है। तो हमने जनाब लेफ्ट टर्न लिया है। इस वक्त हम कंडोल और स्पिनगर जाने का इरादा रखते हैं। तो आइए जनाब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। ये कलाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ग्राउंड है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और हर साल गर्मियों में और सर्दियों में यहाँ सयाहत की दुनिया के बेताज बादशाह और महाराज इकट्ठे होते हैं और सयाहत का दिन भरपूर जोशो खरोश और जज्बे से मनाते हैं। इसी मुनासबत से शाम को यहाँ पे घुड़सवारी, ऊँट सवारी और दूसरे छोटे मोटे करतब दिखाए जाते हैं। सिर्फ आधे घंटे में ही मौसम ने अपने तेवर बदल लिए हैं और यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है और रास्ते की रंगीनियाँ मुख्तलिफ नज़ारे पेश कर रही हैं। यहाँ के किसान अपनी अपनी फसलों में खेती कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सर्दी आने से पहले अपनी फसलों को समेट लिया जाए। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये खेत क्या नज़ारे पेश कर रहे हैं। ज़मीन अपने पेट से सोना उगल रही है और हर सू सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। अल्लाह पाक इन खेतों में बरकत डाले। ये बहुत ही मुशक्क़त वाला काम है। किसानों का सारा सर्वाइवल इन खेतों पर होता है।
ये सामने कितनी शानदार मस्जिद आई है। यहाँ की मसाजिद का स्ट्रक्चर और लकड़ी की सजावट और महारत बहुत ही शानदार है। अभी ये मस्जिद ज़ेरे तामीर है। सैलाब की वजह से ये शहीद हो गई थी। सैलाब से पहले ये बड़ी ही खूबसूरत बनाई गई थी। दोस्तों, अब ब्लू वाटर का इलाका शुरू हो गया है। पानी की रंगत से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना साफ़, शफाफ और चमकदार पानी है, शीशे की तरह। ब्लू वाटर का पिकनिक पॉइंट आ गया है, लेकिन हम इसको क्रॉस करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। इस ब्लू वाटर का विज़िट वापसी पर रखेंगे। जनाब, क्या ही शानदार नज़ारे हैं, दिल को मोह लेने वाले, आँखों को ठंडक देने वाले। दरिया की धाड़ और दरख्तों की सरसब्ज़ चमक कितनी सज धज रही है। वादी थ्रोर में बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियाँ, आबशार, चश्मे और दरियाए थ्रोर अपने अंदर तमाम छोटी बड़ी नदियों और झीलों का पानी समोए हुए बब्बर शेर की तरह दहाड़ता हुआ इन नज़ारों को और भी दुबाला कर देता है।
यहाँ पर आपको एक और नायाब तरीन नज़ारा दिखाते हैं। ये आप चट्टानों की रंगत देख रहे हैं, इनमें से मुख्तलिफ़ रंग नुमाया हो रहे हैं। ये पानी का कमाल है। पानी की मुसलसल तगो-दो से पत्थर की चट्टानें अपने नकूश छोड़ना शुरू कर देती हैं और ये सिर्फ़ थोड़े दिनों की बात नहीं होती, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है और इसमें बरसों लग जाते हैं। लो जी दोस्तों, धमाका झील की झलक नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ एक नदी बनकर रह गई है। 2 साल पहले तक ये बहुत अच्छी झील थी और इसके इर्द गिर्द बैठने की जगह बनी हुई थी। पानी के अंदर चारपाइयाँ लगाई हुई थी और यहाँ पे कंटीन बनाई गई थी और बाकायदा इसको मुनज़्ज़म किया गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा नज़ारा पेश करती थी। लेकिन अब सैलाब के बाद इसकी मौजूदा हालत कुछ उजड़े हुए बाग की तरह नज़र आ रही है। अब सांप की तरह बल खाती हुई ये सड़क अथरोर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दरियाए अथरोर में कंडोल झील की तरफ से आने वाला दरिया मिल रहा है, उसको आप दरियाए कंडोल भी कह सकते हैं और कंडोल जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ये एक रिवर जंक्शन है, ठीक है। एक दरिया उधर से आ रहा है, एक दरिया उधर से आ रहा है और ये दरिया आपस में मिक्स होके आगे जा रहे हैं और वो एक बंदा नाइयाँ धोइयाँ कर रहा है। और यहाँ पे हम इतनी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं, ये इस तरीके से देख सकते हैं।
लो जी दोस्तों, हम अथरोर वैली पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आपने खूबसूरत नज़ारे एंजॉय किए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हमारे साथ साथ आप भी दुनिया की खूबसूरत वादियों की सैर करें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।